हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सना कमर क्लासेस। मैं हूं अर्षद सर और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सना कमर क्लासेस पूर्णिया। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन टैग पढ़ाने वाला हूं। क्या क्वेश्चन टैग? अरे इस चीज से आप परिचित हैं? आपको लग रहा होगा यार क्वेश्चन टैग ये क्या होता है। नहीं मेरे दोस्तों, आप अच्छी तरह से जानते हैं क्वेश्चन टैग होता क्या है। आप आम जिंदगी में काफी इस्तेमाल करते हैं बोलचाल की भाषा में, लेकिन आपको शायद पता नहीं चल पाता कि यही क्वेश्चन टैग है। पहले आइए क्वेश्चन टैग को समझ लेते हैं हम लोग। देखिए, क्वेश्चन टैग की जब हम बात करते हैं तो क्वेश्चन टैग का मतलब होता है प्रश्न रूपी पूछ। हिंदी की बात करें तो वैसे आपको पता होना चाहिए कि टैग का मतलब होता है जोड़ना। इसमें क्वेश्चन टैग में क्या होता है, कुछ ऐड होता है, कुछ जुड़ता है कि नहीं है। टैग का मतलब ही क्या होता है, जोड़ना। और क्वेश्चन टैग अगर बोले तो प्रश्न रूपी पूछ भी कह सकते हैं। प्रश्न रूपी पूछ इसलिए कह सकते हैं क्योंकि अंत में लगता है। ये कहाँ लगता है? वह सेंटेंस के अंत में जुड़ता है। सेंटेंस के अंत में क्या कहते हैं, ये लगता है। इसीलिए इसको प्रश्न रूपी पूछ भी कहा जाता है। क्या कहता है? प्रश्न रूपी पूछ। आपको पता होना चाहिए कि सर ये क्वेश्चन टैग कौन कौन एग्जाम में, अरे क्वेश्चन टैग यूपीएससी में भी पूछा जाता है। और क्वेश्चन टैग की बात अगर करें तो एसएससी में भी कई बार क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। इससे सवाल रहते हैं, क्वेश्चन टैग से सवाल रहते हैं आपका एसएससी में। इसलिए मेरे दोस्तों सही ढंग से पढ़ने की कोशिश करूँ। आज मैं क्वेश्चन टैग क्या होता है मैं इस चीज को बताने की कोशिश करता हूँ। पहले इस चीज को समझ लीजिएगा, तभी तो आपको रूल समझ में आएगा, तभी तो आपको कंसेप्ट समझ में आएगा, है ना। देखिए आइए, देखिए डेफिनेशन, द इंट्रोगेटिव पार्ट विच कम्स इन द एंड ऑफ द सेंटेंस कहता है इज कॉल्ड क्वेश्चन टैग। द इंट्रोगेटिव पार्ट, इंट्रोगेटिव पार्ट यानी प्रश्नवाचक वाला जो पार्ट है, जो हिस्सा है कि नहीं, कहता है कि विच मतलब होता है जो, कम मतलब होता है आना, इन द एंड ऑफ द सेंटेंस यानी वाक्य के अंत में जो इंट्रोगेटिव पार्ट आता है ना, जो इंट्रोगेटिव पार्ट आता है क्या कहता है, इज कॉल्ड क्वेश्चन टैग। क्या कहलाता है? क्वेश्चन टैग कहलाता है। अरे जो सेंटेंस होगा, जो वाक्य होगा, उसके अंत में जो इंट्रोगेटिव पार्ट आएगा तो इंट्रोगेटिव पार्ट वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, क्वेश्चन टैग कहते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए क्वेश्चन टैग जो है ना वो एक कंफर्मेशन की बात करता है। वो एक कंफर्मेशन है। क्या है वो क्वेश्चन टैग? एक कंफर्मेशन। कंफर्मेशन के सर क्या होता है? अरे अब पुष्टि यानी अपनी बात को हम पुष्टि करना चाहते हो। क्या करना चाहते हैं? बोल करके अपनी बात को पुष्टि करना चाहते हैं। जैसे आप काफी इस्तेमाल करते हैं बोलचाल की भाषा में, है ना। जैसे कहते हैं हम लोग क्या कि वह तुम्हारी बहन है ना, है ना। जैसे हम बोल दे कि आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, आप अंतिम में जो न आया ना, यही तो क्वेश्चन टैग है। यही क्या है? क्वेश्चन टैग है। पहले हिंदी में कैसे पहचानेंगे, पहले वही सिखा रहे हैं आपको। क्वेश्चन टैग को कैसे पता कर पाएंगे, ये क्वेश्चन टैग का सेंटेंस है ना। देखिए हिंदी, पहले हिंदी डेफिनेशन देखिए, इंग्लिश डेफिनेशन लिखिए और फिर हिंदी डेफिनेशन। कहता है कि जब हिंदी के साधारण वाक्यों के अंत में, जब हिंदी के साधारण वाक्यों के अंत में प्रश्न रूपी पूछ न लगा रहे तो उसे हम क्या कहेंगे? क्वेश्चन टैग कहेंगे उसे, है ना। अंत में क्या लगा रहेगा? न लगा रहेगा। जिस हिंदी सेंटेंस के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में अगर न लगा रहेगा, उसी न को हम क्या बोलेंगे? क्वेश्चन टैग कहेंगे हम लोग। आप काफी इस्तेमाल करते हैं बोलचाल की भाषा में। जैसे कहते हैं क्या, वो तुम्हारा भाई है ना, मैं आप लोगों को अच्छी तरह से पढ़ा रहा हूँ ना, अंतिम में आ रहा है नो आ रहा है। जैसे कहते हैं कि अरे वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना। जैसे इसी सेंटेंस को लिखते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे हम बोल दिए क्या कि वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, गर्लफ्रेंड है नो। अब यहां पे देखिए, ये जो आपका है वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, ये आप सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं बोलचाल की भाषा में, है ना। ये जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये नो जो आपका है यार, ये वाला पार्ट आपका, ये हुआ इंट्रोगेटिव पार्ट। यहाँ लिखा द इंट्रोगेटिव पार्ट, ये हुआ इंट्रोगेटिव पार्ट। ये जो देखिए यही हो गया आपका क्वेश्चन टैग। इसी कहते हैं क्वेश्चन टैग। आप कहीं भी सेंटेंस लिखा रहेगा हिंदी तो आप आसानी से पता कर सकते हैं वो क्वेश्चन टैग में है या नहीं है ना। जैसे कह दिए क्या कि मैं शिक्षक हूं ना, नौ देख रहे हैं आप, लिखे ना। तो आप बताइए कौन है इसमें क्वेश्चन टैग? ये वाला पार्ट जो आपका यही क्वेश्चन टैग है। जो सेंटेंस आप बोल रहे हैं हिंदी से में बोलिए और उसके अंत में नो लगा दीजिए आप, है ना। जैसे वह अंग्रेजी बोलता है, सेंटेंस बोले वो अंग्रेजी बोलता है, अंत में लगा दीजिए वह अंग्रेजी बोलता है ना, वो अंग्रेजी बोलता है ना, अंतिम में नो आया। जैसे कहते हैं क्या कि वह अंग्रेजी
पहले हिंदी सेंटेंस में पहचानने के लिए सिखा रहे हैं आप। इतना बेसिक जल्दी कोई नहीं सिखाएगा मेरे दोस्तों, ध्यान दीजिए आप, है ना। वो अंग्रेजी बोलता है ना, तो बताइए इसमें क्वेश्चन टैग कौन है, ये वाला हो गया। इसी पार्ट को हम क्वेश्चन टैग है, इसी पार्ट को क्वेश्चन टैग बोलेंगे। यानी जो सेंटेंस आप इस्तेमाल करते हैं बोलचाल की भाषा में वो सेंटेंस बोलिए और अंतिम में आप नो लगा दीजिए या है ना बोल दिए। जैसे कहते हैं क्या कि मैं तुम्हारा भाई हूं, है ना भी अगर बोल रहे हैं वही है ना या ना, ये क्या आपका क्वेश्चन टैग है। एक सेंटेंस और लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे कहते हैं क्या कि रानी तुमसे प्यार करती है ना, तो अब यहां देखिए कोमा दिए, अब इंट्रोडक्शन मार्क। रानी तुमसे प्यार करती है, ये तो खूब बोलते हैं आप लोग, है ना। रानी तुमसे प्यार करती है ना, तो यहां जो देख ले आपका है ना, ये आप देखिए नो आ गया अंतिम में, यही हो गया आपका क्वेश्चन टैग। क्या कोई दिक्कत, मैं जा रहा हूं ना, वह पढ़ रही है ना, आप झूठ बोल रहे हैं ना, अंतिम में नो आ रहा है, अंतिम में नो आ जाए तो समझना वह क्वेश्चन टैग है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हिंदी सेंटेंस में समझ जाएंगे क्वेश्चन टैग के सेंटेंस को। अब मैं अंग्रेजी सिखाऊंगा आपका कि इंग्लिश में क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे उनको। यही आप बेसिक कंसेप्ट आपका, इस को आप जानिए कि हिंदी सेंटेंस में कैसे पता करेंगे क्वेश्चन टैग को। कोई दिक्कत क्वेश्चन टैग को नहीं। आगे चलिए फिर देखते हैं हम लोग आगे फिर कंसेप्ट को। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप क्वेश्चन टैग क्या होता है आप समझ गए होंगे, है ना। क्वेश्चन टैग का मतलब मैं बता चुका हूं कि प्रश्न रूपी पूछ भी हिंदी में कहते हैं हम लोग, है ना। टैग का मतलब होता है जोड़ना। जो सेंटेंस होगा उसमें क्या होता है कि जुड़ता है करके, है कि नहीं, अटैच होता है, ऐड होता है, इसलिए उसका टैग भी रखा गया उनका, क्वेश्चन टैग, है कि नहीं है। तो हमने हिंदी में पहले समझा कि क्वेश्चन टैग होता क्या है, कैसे पहचानेंगे क्वेश्चन टैग को। हमने बताया कि आप आम जिंदगी में काफ़ी इस्तेमाल करते हैं आप, है ना, बोलते तो है लेकिन ये पता नहीं चल पाता कि यही क्वेश्चन टैग है। ये क्या है, क्वेश्चन टैग है कि नहीं है। जैसे आप बोलते हैं ना, जैसे कहते हैं कि वह मुस्कुरा रही है ना, अंतिम में नो आ गया ना, इसका मतलब वह क्वेश्चन टैग है। नो जो आया आपका वही क्वेश्चन टैग है। जैसे कहते हैं क्या कि तुम मेरा भाई हो ना, है ना, तो मेरा भाई हो, है ना, तो है ना, न जो आया यही आपका क्वेश्चन टैग है। जब हिंदी सेंटेंस के अंत में अगर नो आ जाए या है ना आ जाए, ये सब क्या होता है आपका, इसी यही होता है आपका क्वेश्चन टैग होता है मेरे दोस्तों, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग क्या कि क्वेश्चन टैग के लिए कुछ चीज़ें होता है जो आप जानना बहुत जरूरी होता है कि नहीं। ये की पॉइंट आप याद रखेंगे, आपको जो 24 टोटल कितना होता है आपको 24 होता है। आप चाहते कि मेरा सवाल बने, आप वीडियो छोड़ के भागे नहीं, लेकिन क्या करें इसको देखे पहले। कहता है क्वेश्चन टैग बनाने के लिए, अब बनता कैसे वो तो पहचाने, हम पहचाना बहुत बढ़िया था। अब आगे मेन जरूरी है आपका कैसे बनेगा क्वेश्चन टैग इंग्लिश में। इंग्लिश ना आप पढ़ रहे हैं, मैंने हिंदी पहले समझाया आपको पहचानने के लिए, आप इंग्लिश ना पढ़ रहे हैं, आपको कैसे पता करना पड़ेगा, आपको कैसे हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन टैग को। क्योंकि यूपीएससी में पूछा जाता है, मैंने बताया आपको, बार बार रिपीट करूँगा, यूपीएससी में पूछा जाता है आपका, क्या कहते हैं, एसएससी में पूछा जाता है क्वेश्चन टैग। जब आप पढ़ेंगे तभी ना आप समझेंगे इस बातों को। आप क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हम लोग सीखेंगे कैसे, क्वेश्चन टैग बनाने के लिए। अब देखिए कुछ बनाने के कुछ क्राइटेरिया होता है, क्वेश्चन टैग क्या क्या चीज़ों से बनता है आपका। जैसे क्वेश्चन टैग बनाने के लिए कहता है कि ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में नोट लगाकर शॉर्ट फॉर्म में लिखे जाते हैं। याद रखिए क्वेश्चन टैग जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा जाता है। शॉर्ट फॉर्म कहिए, संक्षिप्त रूप कहिए, लघु रूप कहिए, छोटा रूप कहिए, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कहिए, है ना। तो आप यहां पर देखिए टोटल जो होता है आपका 24 दिख रहा है आपका, एक से लेकर के यहां पर देखिए आपका 24, ये 24 इसी से आपका क्वेश्चन टैग बनता है। याद रखिएगा यही मेन है आपका क्वेश्चन टैग का, एक रीड है समझिए, एक धड़कन है समझिए, इतना जान लीजिए आप क्वेश्चन टैग का। ये 24 आपका ओट पे याद रखना पड़ेगा कैसे कैसे ये शॉर्ट हुआ आपका। यहाँ लिखे ए भी प्लस नोट लिखे और इधर लिखे आपका शॉर्ट फॉर्म लिखे आपका। तो ए भी मतलब कौन चीज, आओ और भाग जाओ, अरे आओ और भाग जाओ नहीं होता है। एवी का मतलब क्या, ऑक्सिलरी वर्ब बोले तो उसमें ऑक्सिलरी वर्ब मॉडल थ्रू आ गया आपका, है ना। देखिए इज प्लस नोट यहाँ होता है इजंट शॉर्ट फॉर्म में। अब सर ये क्यों लिखा है, क्या वजह है सर इसका, क्योंकि क्वेश्चन टैग में शॉर्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाता है। यानी शॉर्ट फॉर्म कहिए, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कहिए, एब्रीविएशन कहिए, है कि नहीं, संक्षिप्त रूप कहिए, लघु रूप कहिए, छोटा रूप कहिए, सिमटा हुआ रूप कहिए, है ना। इज नोट का ही शॉर्ट क्या होता है, इजंट, इसी को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कहिए या शॉर्ट फॉर्म बोलिए, जो बोलना आपका। याद रखना पड़ेगा इस चीजों को। इज प्लस नोट क्या होता है, इजंट होता है। देखिए एम प्लस नोट क्या होता है, एरेंट होता है आपके। सर इज प्लस नोट यहाँ इजंट किया है, यहाँ आर प्लस नोट एरेंट हुआ, सर वॉज प्लस नोट वॉजेंट हुआ, तो एम प्लस नोट एमंट में होना चाहिए, नहीं मेरे दोस्तों। बस सावधानी यही तो बरतना है। कई बार ऐसे पूछे गए क्वेश्चन है एम प्लस नोट वाला एग्जाम में, है कि नहीं है। एम प्लस नोट स्टार लगा दी हम, जो थोड़ा सा अलग है, देखिए स्टार लगाए ना इसमें। एम प्लस नोट एमंट नहीं करना, एम प्लस नोट होता है एरेंट होता है। कोष्ट में दिया आई, और आई के लिए होता है एम ना, इसलिए कोष्ट में आई हम लिख दिए खास करके, है ना। आर प्लस नोट
एरेंट, है कि नहीं है? इसको आप एक्सेप्शन में चाहे जो समझिए आप, एम प्लस नोट एमेंट नहीं होता, याद रखिए एम प्लस नोट एरेंट होता है। बार बार इस बात को हम बोल रहे हैं, एम प्लस नोट एमेंट नहीं, एम प्लस नोट एरेंट होता है। क्या होता है? एरेंट होता है। जैसे यहां पे देखते हैं ना, क्या इसलिए स्टार लगा दिए, एक्सेप्शन समझिए, अपवाद जो समझिए आप, है कि नहीं है? इसको याद रखिएगा आपको, आर प्लस नोट एरेंट, वॉज प्लस नोट, देखिए वॉजंट, ये शॉर्ट फॉर्म हो गया, ये समझिए फुल में हो गया, ये हो गया आपका शॉर्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इसी को बोलते हैं, इसी को शॉर्ट फॉर्म कहते हैं, इसी को एब्रीविएशन कहते हैं, इसी को संक्षिप्त रूप कहिए, लघु रूप कहिए, छोटा रूप कहिए, सिमटा हुआ रूप कहिए, जो कहिए आप, है कि नहीं? आपके सर इसको जानना जरूरी था क्या? हाँ मेरे दोस्तों जानना जरूरी था, क्योंकि क्वेश्चन टैग में शॉर्ट फॉर्म में ही लिखा जाता है, याद रखिएगा, किसमें? शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। बस आप चैनल पे बने रहिए और कांसेप्ट को देखिए ना, क्योंकि आपको क्वेश्चन टैग बनाने के लिए सीखना है ना। मैं तो सिर्फ पहचान बताया हिंदी का, क्या चाहते हैं आप नहीं सीखें? क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, है कि नहीं? अगर ये आप समझेंगे तभी आपका रूल समझ में आएगा, कांसेप्ट आपको समझ में आएगा। तो आप यहां पे देखिए, हैज प्लस नोट हैजेंट हो गया, हैव प्लस नोट हैवेंट, हैड प्लस नोट देखिए हैड लिख करके एन लिखे, अपोस्ट्रोफी टी दे दिए, हैडेंट, है कि नहीं है? उसने डू प्लस नोट देखिए डी ओ लिख दिए, जो है आपका सेम लिखे, और फिर उसके बाद एन लिख करके अपोस्ट्रोफी टी कर दिया, हो गया डोंट हो गया, यानी ये लुप्त हो गया आपको ओ, है कि नहीं है? शॉर्ट में हो गया डोंट। डज प्लस नोट क्या होता है? डजंट, डज लिख दिए, फिर एन लिख करके अपोस्ट्रोफी टी, ये बीजलाओ क्या समाप्त हो गया, है ना? डजंट हो गया। डिड प्लस नोट, शॉर्ट में क्या लिखेंगे? डिडंट बोलते हैं। सेल प्लस नोट, सेल प्लस नोट क्या साइलेंट बोलेंगे? नहीं 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 नहीं, साइलेंट नहीं बोलना है आपके सर। इज प्लस नोट इजेंट होता, आर प्लस नोट एरेंट होता, वॉज प्लस नोट वॉजेंट होता है, हैज प्लस नोट हैजेंट होता है, तो सेल प्लस नोट साइलेंट होगा? नहीं मेरे दोस्तों, बस यही चीज को याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, है ना? सेल प्लस नोट साइलेंट नहीं, शांत होता है। हम सांट बोल रहे हैं, सांड नहीं बोल रहे हैं, याद रखिएगा आप लोग, ध्यान दीजिए हम बोलने पर, हम बोल क्या रहे हैं, सुन रहे हैं ना, है ना? मेरी बात समझ रहे हैं ना? अरे नो बोल रहे हैं, अरे क्वेश्चन टैग भी इस्तेमाल हम कर रहे हैं, क्वेश्चन टैग में क्वेश्चन टैग का हम सेंटेंस बोल रहे हैं, है ना? है ना? बोले ना, यही तो क्वेश्चन टैग है, यही तो क्वेश्चन टैग है मेरे दोस्तों, है ना? देखिए आप यहाँ पर देखिए, सेल प्लस नोट सांट लिखा हुआ है ना, देखिए आप ध्यान दीजिए, हम क्या बोले? क्वेश्चन टैग में क्वेश्चन टैग का हम सेंटेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टार लगाए मेरे दोस्तों। सेल प्लस नोट साइलेंट नहीं, शांत होता है। एक्सेप्शन समझिए, अपवाद समझिए, चाहे जो समझिए, आपको ये याद रखना पड़ेगा, इसलिए हमने स्टार लगा दिया इसमें, आप, है कि नहीं है? विल प्लस नोट क्या करेंगे? विलंट बोलेंगे? नहीं नहीं नहीं, विलंट नहीं बोलना है, अरे ओंट बोलना है। क्या बोलना है? ओंट बोलना है। देखिए स्टार लगा हुआ है। बस यही सब सारी चीज को याद रखिएगा, आप एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं ये सब। शुड प्लस नोट देखिए, स्टूडेंट हो गया, वुड प्लस नोट क्या हो गया? उडंट हो गया, कैन प्लस नोट कांट हो गया, कुड प्लस नोट कुडंट हो गया, मे प्लस नोट मेंट हो गया, माइट प्लस नोट माइटेंट हो गया, मस्ट प्लस नोट मसंट हो गया, नीड प्लस नोट डिडंट हो गया, डेयर प्लस नोट डेरेंट हो गया, यूज्ड प्लस नोट यूजंट हो गया, आउट प्लस नोट आउटेंट हो गया। टोटल आपका 24 है, और ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल दोनों सम्मिलित है इसमें, और 24 जो है उसी को एनामोलस भी कहा जाता है मेरे दोस्तों। क्या कहा जाता है? एनामोलस। 24 जो है आपका क्या? एनामोलस। यही 24 जो है ना आपका, ये धमाल मचा कर रख देगा क्वेश्चन टैग में। और जो बच्चा अगर इसको देख रहे हैं ना, अगर आप ये समझ गए ना, तो आपको आसानी से क्वेश्चन बना दीजिएगा आप, ये मेरा दावा है आप। लेकिन आपको याद रखिए कैसे? इज एम आर वॉज वर, पहले इससे याद रखना पड़ेगा आपको 24 ओट पे। इज एम आर वॉज वर हैज हैव had, do, does, did, shall, will, should, would, can, could, may, might, must, need, dare, used to, ought to, है कि नहीं? used, ought to, क्योंकि to हम प्रयोग नहीं करेंगे अभी, है ना? क्वेश्चन नहीं होता है। ये टोटल 24 है, याद रखिए। यही 24 में से सवाल रहेगा आपका, यही 24 में से सवाल रहेगा। अब इसके बाद ये जो बच्चे क्या कहते हैं, देख रहे हैं, इनको कोशिश ये करें कि पहले तो कॉन्सेप्ट हमने बताया क्वेश्चन टैग क्या होता है, बार बार हम बोल रहे हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन टैग का कुछ क्राइटेरिया होता है कि किस चीज को पहले समझना पड़ता है। बहुत बेसिक चीज को बता रहे हैं आपको, है कि नहीं? तभी आपको क्वेश्चन टैग समझ आएगा। नहीं तो बहुत सारे ऐसे हैं, है ना, जो क्या करें, डायरेक्ट आपको स्टार्ट कर देंगे, शुरू कर देंगे, है कि नहीं? लेकिन यहाँ आपको बिल्कुल बेसिक से डेफिनेशन सब बताए पहले, और इन चीजों को आप क्या करें, जो बच्चे देख रहे हैं पहले क्या करें, इसको स्क्रीनशॉट ले ले और अभी का अभी इसको कॉपी में क्या करें, इसको नोट करें। और अगर इसके बाद जो हमारी वीडियो आएगा उसमें हम बनाने के लिए सिखाएंगे आपको। अगर आप यहां तक देख करके अगले वीडियो नहीं देखे तो कोई फायदा नहीं होगा मेरे दोस्तों। अब मेन तो अब ना होगा आगे वाला वीडियो में, मेन कंसेप्ट तो रूल तो वहां से ना होगा, जो जिस चीज का आपको जरूरत था। आज मैंने तो सिर्फ इसको 24 जो आपका, ये 24 याद कर लेना आपको, किसका शॉर्ट क्या होता है, ये आपके एग्जाम में पूछे क्या कहते हैं, आपका इसी से रहेगा क्वेश्चन टैग
टैग में आपका सवाल। इसके बाद हम लोग रूल पढ़ेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हमारा कंसेप्ट होगा जो बहुत ही जरूरी होगा। अगर ये पढ़ने के बाद, ये देखने के बाद अगर आगे के वीडियो आप नहीं देखे ना तो कोई फायदा नहीं है फिर इसको पढ़ करके आपको। इसको देखने के बाद हर हालत में दूसरा कंसेप्ट देखे आप, जो वीडियो हमारे आने वाले क्वेश्चन टैग का, वहां से कंसेप्ट शुरू होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा बेसिक फर्स्ट क्लास आपका क्वेश्चन टैग का, क्वेश्चन टैग क्या होता है और कौन सी रीड क्या है क्वेश्चन टैग को समझने के लिए, उसको बनाने के लिए इंग्लिश में। वो 24 की है आपका, समझिए ये 24 आपको याद रखेगा और 24 को एनामोलस कहा जाता है, ऑक्सिलरी और मोडल मिल जाता है। तो है ना, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग ना? नहीं समझ रहे हैं, है कि नहीं? अब ये जो बोल रहे हैं क्वेश्चन टैग बोल रहे हैं, अरे आप ध्यान तो दीजिए ना, हम सिखाना चाह रहे हैं आपको, है कि नहीं? मेरे दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल पर बने रहे आप, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।